नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और मैं आज आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और मैं आज अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबके सामने में आया हूँ CDS FCAT और CAPF का एक लेसन लेके। आज का हमारा जो क्लास होगा वो क्वांट्स की बजाय होगा लॉजिकल एप्टीट्यूड के ऊपर। और लॉजिकल एप्टीट्यूड में भी आज हम लोग करेंगे बहुत ही शानदार सी चीज़, सिलॉजिज्म। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अनअकैडमी पे, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पे आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल द ऐप। आप ऐप कैसे इंस्टॉल करोगे? आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डालोगे, केवल अनअकैडमी डाल देना, केवल UNB लिख देना, पहले अनअकैडमी आ जाता है। ठीक है, आप डालोगे और उसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का एक पोर्टल एक खुल के आप लोगों की आंखों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे CDS FCAT और CAPF। फिर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आई विल सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर 1 और 3 मंथ्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या दिक्कत है, इतने में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बेटा ट्राई करने में आपने जितने पैसे खर्च किए उतने में तो आप 12 महीने आप पढ़ सकते हो। पहली बात है कि इतने ज़्यादा एजुकेटर्स हैं, इतने ज़्यादा आपके पास में ऑप्शन है कि मुझे क्या समझ में आएगा, किस तरीके से समझ में आएगा, किस तरीके से नहीं समझ में आएगा, ये सब आपको सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना है। जस्ट गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। प्लस कोर्स होगा, प्लस कोर्स में आपको बेटा बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पढ़ाई होगी वो एक लीनियर मैनर में चलेगी। आप एजुकेटर पसंद कीजिए, आप एजुकेटर के साथ में आप जुड़िए, एजुकेटर आपको पूरा कोर्स आपको कराएंगे। अगर आपको जस्ट इनके किसी एजुकेटर से कोई प्रॉब्लम लग रही है, गो फॉर द नेक्स्ट एजुकेटर। एक एक सब्जेक्ट के लिए बेटा मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने। मैं ऑप्शन में इसलिए कहता हूँ क्योंकि कईयों बार होता है कि कोई एजुकेटर है या कोई टीचर है, या आपके भी साथ में लाइफ में ऐसा हुआ क्योंकि आपको लगा यार इस बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छी पढ़ाई लेकिन ज्योमेट्री में उतना अच्छा नहीं पढ़ाया। अब आप बेटा क्या कर सकते हो, इसके भी ऊपर आप डिस्काउंट पा सकते हो। केवल आपको टाइप करना है रेफरल कोड की जगह पे ANP सर। आपको रेफरल कोड की जगह पे ANP सर, बेटा इस जगह पे आपको टाइप करना है ANP सर। ये मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है ANPSIR। अब माय नेम इज ANP सर, मेरा पूरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। आई हैव क्लियर्ड FCAT in 2014, IBPS PO, RO and various other examination. I have taught in various educational platform online and offline pan India. I have mentored more than 90,000 students in 5 states, 11 cities. तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम में नहीं लूँगा, मैं तुरंत मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को सिलॉजिज्म के ऊपर। आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी सिलॉजिज्म के टॉपिक की कि सर कब कराएंगे आप सिलॉजिज्म का टॉपिक। तो आज आपका शुरू है। ठीक है, सिलॉजिज्म के लिए बेटा आपको बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आपसे कहे कि ऑल, पहले समझ लो, ऑल ARB, तो आपको बेटा ऐसे करके आंसर बताना है। आंसर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सर आता है आता है आता है लबर लबर करके। ठीक है, फिर इधर लिखा हुआ है सम ARB, दैट मीन्स कुछ ए का हिस्सा भी है, इस तरीके से। इसी तरीके से लिखा हुआ है अगर नो ARB, इसका डायग्राम बेटा क्या होगा, दोनों A और B अलग अलग बन जाएंगे इस तरीके से। और नो के लिए दोनों को दूर दूर दिखाना जरूरी है। और फिर अगर इसने बोला सम AR not B, दैट मीन्स कि कुछ A का हिस्सा B नहीं है। तो मेरे काम का कौन सा हिस्सा है? ये वाला, ये शेडेड पोर्शन। ये बाद वाले के बारे में मैं बेटा कोई भी बात मैं नहीं करूंगा। कुछ एक बातें आपको जान लेनी है कि ये ऑल और सम जो होता है इन्हें कहते हैं पॉजिटिव ऑप्शंस, और नो और सम नॉट जो होता है इनको कहते हैं नेगेटिव ऑप्शंस। तो आपको नेचर के बारे में याद रखना है कि अगर मेरा ऑप्शन, अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो मेरा कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट्स अगर मेरे पॉजिटिव हैं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों स्टेटमेंट अगर बेटा नेगेटिव है तो मेरा कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मेरा नेगेटिव कंक्लूजन आना ज़रूरी है। अब बहुत से लोग ये वाली बात नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे ये वाली बात बताना सही लगता है। इतनी नॉलेज हर एक को होती है, मैं ये मान के चलता हूँ। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब मैं आपको आपके क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूं, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, आपको इतना पता होगा। और ये बेसिक सी चीज़ है, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग बेटा शुरू करने जा रहे हैं।
पहला सवाल देखिए हम लोगों के सामने जो दिया गया है वो दिया गया है ऑल बुक्स आर नॉवेल्स। सभी बुक्स नॉवेल्स हैं। सम नॉवेल्स आर पोयम। कुछ नॉवेल पोयम है। तो ऑल बुक सारी की सारी बुक का हिस्सा बेटे आपका क्या बन जाएगा इस तरीके से नॉवेल। और फिर आपका बेटा सम नॉवेल्स आर पोयम, तो कुछ नॉवेल का हिस्सा पोएम है। तो बेटा अब आपको जो दिख रहा है वो आप उस पर आप टिक आप मार दोगे। अगर आपको लग रहा है कि सम बुक्स आर पोयम्स आपको अगर दिख रहे हैं तो आप टिक मारिए। अगर आपको बेटा नहीं दिख रहा है तो आई सजेस्ट कि आप टिक फिर मत मारिए। ठीक है ना। अगर आपको दिख रहा है तो टिक मारिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो टिक मत मारिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आप लोग आंसर कर लीजिए अपने हिसाब से। अब देखते हैं बेटा सम बुक्स आर पोएम्स। तो बेटा बुक का हिस्सा पोएम के हिस्से से बिल्कुल अलग अलग बना है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसने लिखा है सम पोएम्स आर नॉवेल, तो क्या कुछ पोएम का हिस्सा नॉवेल है? तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ वो हिस्सा नॉवेल है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा ओनली टू। इसका आंसर बेटे क्या हो जाएगा ओनली टू। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से करिएगा। पहले मैं आपको 1 मिनट में देना चाहूंगा जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को देख सकें, समझ सकें, करने की स्टेज में पहुंच सकें। देखिए ऑल गर्ल्स सारी की सारी लड़कियां डॉल्स हैं। फिर इसने कहा सारी की सारी जो डॉल्स हैं वो स्वीट है। फिर इसने कहा सम स्वीट आर गर्ल। ठीक है, कुछ स्वीट का हिस्सा गर्ल है। बेटा बिल्कुल सही बात है। अगर ये पूरा हिस्सा अगर बेटा स्वीट है, ध्यान से समझिए, अगर ये पूरा सर्कल अगर बेटा स्वीट है तो उसमें कुछ हिस्सा जो गर्ल का है वो तो स्वीट है ही है। तो सम स्वीट आर गर्ल, तो सेकंड वाला बेटा मेरा फर्स्ट वाला मेरा सही हो जाएगा। फिर इसने कहा ऑल गर्ल आर स्वीट, सारी की सारी गर्ल्स क्या है स्वीट है। बेटा ये भी बात सही है क्योंकि सारी की सारी गर्ल्स बेटा किसके अंदर आ रही हैं स्वीट के अंदर। तो बेटा सारी की सारी गर्ल्स क्या हो जाएंगी स्वीट है। फिर इसने कहा ऑल स्वीट आर गर्ल्स, क्या सारे के सारे स्वीट तुम्हें गर्ल के अंदर दिख रहे हैं? बेटा देखो अगर मैंने कहा कि सारे बॉयज ब्लू शर्ट पहने तो बेटा ब्लू शर्ट और भी लोग पहन सकते हैं, जैसे लड़कियां हैं लड़कियां भी बेटा ब्लू कलर पहन सकती हैं, लेकिन सारे बॉयज जरूर से पहने, केवल मुझे इतना पता है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि ऑल बॉयज आर वियरिंग ब्लू शर्ट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ऑल ब्लू शर्ट्स आर वियर्ड बाय बॉयज, कि सभी लड़कों ने तो नीले रंग की शर्ट पहनी है लेकिन सारी नीले रंग की शर्ट लड़कों द्वारा पहनी गई है, ये बात मैं नहीं बोल सकता। तो थर्ड वाला बेटा मेरा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। जरा सा बेटा फोर्थ वाले के ऊपर देखते हैं। ऑल स्वीट आर डॉल्स, सारे के सारे स्वीट का हिस्सा डॉल है, क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और बेटा जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। आंसर क्या हो गया मेरा ओनली 1 and 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इस वाले क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं, इतना टाइम बेटा मोर देन सफिशियंट है। नो बुक्स, बुक का कोई भी हिस्सा पेन नहीं है।
और सारे के सारे पेन क्या हैं, क्यूब हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी कुछ इसी तरीके का डायग्राम बनाया होगा। अब इसने कहा सम क्यूब्स आर नॉट पेन, कुछ क्यूब का हिस्सा पेन नहीं है। बेटा पहली बात देखो कि पेन और क्यूब के बीच में अभी अभी मैंने बताया था कैसे स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और मैंने कहा था अगर डायरेक्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे निगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। फिर इसने कहा सम क्यूब आर नॉट बुक। अब ये नहीं कहोगे सर दिख रहा है मुझे कि कुछ क्यूब का हिस्सा, ये बेवकूफ़ी नहीं बोलोगे। सम क्यूब आर नॉट बुक्स, अगर किसी को अगर ऐसा लग रहा है तो फिर अर्पित नीलांश पांडे सर्च करेगा और पूरा सर्च करने के बाद में जो आएगा वो देख लेगा। ठीक है, यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियो, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है। सम क्यूब आर नॉट बुक्स, कि कुछ क्यूब पुस्तक नहीं है। सम क्यूब आर नॉट बुक, कुछ क्यूब का हिस्सा बुक नहीं है। तो बेटा ये बताओ क्या ये वाला क्यूब का हिस्सा कभी भी बुक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सम क्यूब आर नॉट बुक इज द करेक्ट आंसर। फिर इसने कहा सम बुक्स आर नॉट क्यूब, कि कुछ बुक का हिस्सा क्यूब नहीं है। तो फिर मैं एक बात मैं बता देता हूँ कि बुक और क्यूब के बीच में बेटा कोई रिलेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट मैं नहीं बोल सकता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप इसका आंसर लिखेंगे ओनली सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, फिर मैंने कहा है बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूं। सम नॉट देखिए हमारा तीसरे ही क्वेश्चन से शुरू हो चुका है। ठीक, अब देखिए इसको देखिए और करिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा। कोई घोड़ा, नो हॉर्सेस आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट, कोई भी हॉर्स का हिस्सा कैट नहीं है, कुछ कैट का हिस्सा रैट है। बस इतना सा है। फिर इसने कहा कि सम रैट्स आर हॉर्सेस, क्या आपको कुछ रैट का हिस्सा हॉर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो दिस थिंग विल बिकम रॉन्ग। याद रखना जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उसमें जो दिखा वही सही है, बट जो निगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सम रैट्स आर नॉट हॉर्सेस, कुछ रैट का हिस्सा हॉर्स नहीं है। तो बेटा रैट का ये वाला हिस्सा एक्चुअली बेटा हॉर्स और रैट के बीच में ना कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे मैं बहुत ही लाइट कलर से मैं बना रहा हूं कुछ एक डायग्राम्स, उस पर बेटा ध्यान दीजिएगा। मेरे से अगर कोई कहता है ना कि सम कैट आर रेड बना दो, मैं ऐसे भी बना देता, मैं ऐसे भी बना देता, मैं ऐसे भी बना देता, कुछ भी कर देता, कोई भी कंडीशन बेटा मेरी गलत नहीं होती, क्योंकि हॉर्स और रैट के तो बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है। बट द थिंग इज, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि सर हॉर्स और रैट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। इतना हल्का मारकर खुद ही को नहीं दिखता है। ठीक है, हॉर्स और रैट के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन दिक्कत ये है हॉर्स और रैट के तो बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पर, हेलो, क्लास में, हाँ, हॉर्स और रैट के तो बारे में बेटा कुछ भी नहीं हमें दिया गया है, लेकिन हमें एक इशू आ रहा है कि रैट का बेटा ये वाला पोर्शन कभी भी आपका हॉर्स नहीं बन सकता है। ये बात को तो मैं श्योर हूं, क्योंकि हॉर्स का कोई भी हिस्सा कैट नहीं होना चाहिए। सो दिस वन विल बिकम करेक्ट। फिर कुछ बिल्ली घोड़ा नहीं है, यानी कि सम कैट्स आर नॉट डॉग, की कुछ कैट का हिस्सा क्या नहीं है, हॉर्स नहीं है, सॉरी, कुछ कैट का हिस्सा हॉर्स नहीं है। बेटा अगर सारे के सारे कैट का हिस्सा हॉर्स नहीं है तो कुछ हिस्सा भी हॉर्स नहीं होगा। सो दिस वन विल ऑल्सो बी करेक्ट। इसका आंसर बेटे क्या हो जाएगा, ओनली 2 and 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, करिए।
इस क्वेश्चन का लेवल पीछे वाले से थोड़ा सा डाउन है। करिए। अब देखिए, इसने दिया है ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस। सारे के सारे टेबल का हिस्सा बॉक्स है और कुछ बॉक्स का हिस्सा विंडोज है। देखिए, सम टेबल आर विंडोज, कुछ आपको टेबल का हिस्सा क्या विंडो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर इसने कहा ऑल बॉक्सेस आर टेबल, क्या सारे के सारे बॉक्स टेबल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। नो विंडो इज टेबल। बेटा मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ये वाला देखिए हटा दिया मैंने। क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया था कि, फिर से सुन लीजिए ये वाली बात, कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। अगर दो स्टेटमेंट का यूज हो रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जरा सा ये देखो कि स्टेटमेंट तो बेटा मेरे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि मेरा नेगेटिव कंक्लूजन आ जाए? सो दिस वन विल ऑल्सो बी रॉन्ग। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? नन ऑफ गिवन, नन ऑफ गिवन, या ऑल आर रॉन्ग भी से लिख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। ऑल और रॉन्ग के ऊपर बेटा पहला हमें यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। सम मैनेजर्स, कुछ मैनेजर का हिस्सा यंग है। फिर इसने कहा सारे बॉयज यंग हैं, यानी कि सारे के सारे बॉयज किसके अंदर चले जाएंगे? यंग के अंदर। इसको मैं दोबारा से मैं बना देता हूँ, थोड़ा बॉयज का हिस्सा छोटा हो गया। इसने कहा कुछ मैनेजर आर यंग और ऑल बॉयज आर यंग। अब बेटा सम बॉयज आर मैनेजर, क्या आपको कुछ बॉयज का हिस्सा मैनेजर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सम मैनेजर आर बॉयज, क्या कुछ आपको मैनेजर का हिस्सा क्या बॉयज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगेन आपका आंसर क्या हो गया? बोथ रॉन्ग। नेक्स्ट पे आते हैं। आइए देखते हैं। कुछ स्कूटर का हिस्सा ट्रक है और सभी ट्रक का हिस्सा ट्रेन है। ठीक है। सम स्कूटर्स आर ट्रेन, कुछ स्कूटर का हिस्सा ट्रेन है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेन स्कूटर के ऊपर ओवरलैप कर रही है। नो ट्रक इज स्कूटर। बेटा अभी अभी बताया ना, बोथ स्टेटमेंट आर पॉजिटिव सो द नेगेटिव कंक्लूजन कैन नॉट हैपन। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। ये वाली बात बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है द नेचर ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि कथनकर्ता का नेचर। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगले पे आते हैं।
अगला वाला मेरे से कह रहे हैं ऑल स्टेनोग्राफर्स आर लेजी, सारे के सारे स्टेनोग्राफर्स लेजी हैं। चलो, और सम मैन आर स्टेनोग्राफर, तो बेटा मैन को ना बाहर तक बनाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम अपने आप तुम मान लो कि सारे के सारे मैन लेसी हैं। ये डायग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि मैन जो होगा वो लेजी से बाहर आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका डायग्राम ये रिप्रेजेंट करने लगेगा कि सारे के सारे मैन क्या हैं, लेजी हैं। बात समझ में आई? ऑल लेजी पीपल आर मैन, यानी कि सारे के सारे लेजी लोग जो ऑल लेजी आर मैन। तो बेटा क्या मेन है क्या सारे के सारे लेजी? नहीं। और सम मेन आर लेजी, तो बेटा बिल्कुल सही बात है, जो भी बेटे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो वाले मेन मेरे क्या हो गए, लेजी हो गए। तो कुछ तो हैं, एटलीस्ट उतने तो हैं जो स्टेनोग्राफर के साथ में हैं। तो बेटा सेकंड वन इज करेक्ट, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली बी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये बेटा वो वाले क्वेश्चंस आए जो थोड़ा सा आपके बेटर लेवल आपका है। कैन नेवर बी और पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी और कैन नेवर बी दोनों के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। कुछ वर्क का हिस्सा हार्ड है, सब हार्ड आपके स्टेट्स हैं, और कोई भी स्टेट का हिस्सा पिक्चर नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा डायग्राम है। ये याद रखना कि ये सब आपस में इंटरसेक्टेड है, ये मत कहना कि सर हार्ड बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं। अब इसने कहा नो स्टेटेड वर्क, कोई भी स्टेट का हिस्सा वर्क नहीं है। बेटा ये बात तो पूरी तरीके से गलत हो गई, क्योंकि सम स्टेट आर वर्क तो मुझे नजर आ रहा है। बेटा पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि आप केवल इतना स्टेटमेंट देखो, ऑल स्टेट इज वर्क। अगर ये आपका सही है तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, अगर ये गलत है तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। बेटा अब आप लोग बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि जो चीज पहले से सही है उसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती। कैसे? सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या आप कभी ये कहोगे कि संभावना है कि सूरज पूरब से निकलेगा, या इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट सन राइजेस इन द ईस्ट? नहीं कहोगे ना। या दूसरा बहुत मजेदार एग्जांपल सुनो, किसी ने आपसे कहा कि आपने कहा अपने पापा पे जाइए, कहिए आप हमारे पापा हो, वो आप पे वो प्यार जताएंगे, हो सकता है कुछ पैसे दे दें, है ना, या मन में आपको लेके एक अच्छी फीलिंग उनके दिमाग में तुरंत आएगी अगर आप उनसे कहो कि आप हमारे पापा हो, केवल इतना। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, कभी कह के देखना, कहना कि आप मेरे पापा हो, बस इतना बस कहना। वो थोड़ा सा शॉक टाइप के होंगे कि ऐसा क्यों कहा इसने, क्योंकि बहुत ही इमोशनल सी फीलिंग होगी उनके लिए, है ना। रिश्ते बोलते बोलते इंसान जो है ना भूल जाता है, तो याद दिला दिया जाता है। कभी ऐसे सोच के देखना कि दिस वुमन इज माई मदर, ये औरत मेरी माँ है, तो माँ को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अगर जस्ट इन केस अगर आप बहस सहस भी करते हो तो आपके मन में एक अजीब सा गिल्ट आ जाता है, क्योंकि रिश्ते हैं, हम इंसान को हम जज करने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों को हमारे दिमाग में इनबिल्ट होती है। लेकिन अब जरा एक और बात कहना कि शायद से आप हमारे पापा हो, ठीक है ना। जो बात आपके लिए परफेक्ट ट्रुथ थी, उसमें आपने क्या कहा जाके, पॉसिबिलिटी लगा दी। आपने कहा शायद से आप हमारे पापा हो। मैटर खराब हो चुका है, मुबारक हो। अब आपके ऊपर प्यार तो छोड़ो, जूते चप्पल चल सकते हैं, और केवल पिताजी के नहीं, हो सकता है माता जी के भी चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो माता जी से पिताजी तुरंत कहेंगे सुन रही हो ये क्या कह रहा है,
तो माता जी भी तुरंत पिताजी से कहेंगी कि सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तो ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी। क्यों हुआ? तुमने एक कंप्लीट ट्रुथ के आगे तुमने क्या लगा दिया? पॉसिबिलिटी। अब देखो, ऑल वर्क इज स्टेट, क्या सारे के सारे वर्क क्या मुझे स्टेट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। तो ये बात अगर इतनी सी देखता मैं गलत हो जाती, लेकिन इसके आगे बेटा क्या लिखा है? इज अ पॉसिबिलिटी, सो दिस थिंग विल बिकम ट्रू। सम हार्ड कैन नेवर बी पिक्चर, बेटा कैन ऑल्सो शोज पॉसिबिलिटी। कैन, मे, माइट और नेवर बी का मतलब कि नॉट से। बेटा सम हार्ड आर नॉट पिक्चर, कि कुछ हार्ड का हिस्सा पिक्चर नहीं है। अब बेटा पूरा पूरा हार्ड का हिस्सा पिक्चर नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा हार्ड किसके अंदर आ रहा है? एस के अंदर, यानी कि स्टेट्स के अंदर। तो बेटा कोई भी हार्ड का हिस्सा पिक्चर नहीं हो पाएगा, तो कुछ हिस्सा भी पिक्चर नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा? ये वाली चीज बिना पॉसिबिलिटी के ट्रू है, तो कैन लगने पे ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। एंड सेकंड वन इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू इज ट्रू। इस वाले सेशन को मैं बहुत लंबा मैं नहीं खींचूंगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोनों के दोनों बेटा आपके क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सॉरी, दोनों के दोनों बेटा आपके क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? पॉसिबिलिटी से। बहुत ध्यान से करिएगा। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हम लोगों ने बहुत कम टाइम में 10-12 क्वेश्चंस देखे। आपको लॉजिकल एप्टीट्यूड के इसी तरीके के अगर सेशंस पसंद आते हैं तो बेटा प्लीज मेंशन जरूर से करना कमेंट में जब लाइव क्लास ओवर हो जाए, तो मैं और सेशंस में इस तरीके के मैं लूंगा। हालांकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सभी लोगों से क्वांट्स एप्टीट्यूड में। अगर आप लोग अगर रहोगे, दिस माय फर्स्ट वन, तो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो फिर मैं ऐसे सेशंस को मैं और भी ज़्यादा मैं कंटिन्यू करूँगा, कि ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा मैं सेशन लूँ, क्योंकि आपका भी बेटा जो एक कहा जाता है थ्रेशोल्ड है कंसंट्रेशन का, वो बेटा 30 से 35 मिनट है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, आप मुझे बैठ के केवल 30 से 35 मिनट देख सकते हो। करिए जल्दी से इसको। Some work are hard, all hard are states, no state is picture. इसका कंक्लूजन है all work can never be picture, some hard are not work is a possibility और all states are hard। चलिए देखते हैं बेटे, लास्ट वाले क्वेश्चन पे मैं जरा सा जा रहा हूं, है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ। ज़रा सा यहाँ पे बेटा ऑप्शन में देखिएगा, प्रॉब्लम थी कि कोई भी ऑप्शन आपका नहीं आ पा रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने अलग से मैंने लिखा था ओनली टू। ये बात ध्यान रखिएगा, नीचे में आपको ऑप्शंस बताने ABCD। तो चलिए देखते हैं। कुछ वर्क का हिस्सा हार्ड है, सारे के सारे हार्ड आपके स्टेट्स हैं, और कोई भी स्टेट का हिस्सा पिक्चर नहीं है, ठीक है। ऑल वर्क कैन नेवर बी पिक्चर, सारा का सारा वर्क का हिस्सा कभी भी पिक्चर नहीं हो सकता। ऑल वर्क कैन नेवर बी पिक्चर, ऑल वर्क कैन नेवर बी पिक्चर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सारा का सारा वर्क का हिस्सा कभी भी पिक्चर नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनना बेटा, वर्क का ये जो इसके साथ में जो इंटरसेक्ट है ना, ये वाली बात बिल्कुल सच है कि सारा का सारा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाएगा। सम हार्ड आर नॉट वर्क इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ हार्ड का हिस्सा वर्क ना हो या एक संभावना है। बेटा कुछ हार्ड का हिस्सा वर्क नहीं है। बेटा इस वाली बात को मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हार्ड और वर्क के बीच में देखिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सो दिस थिंग विल बिकम रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है? पॉसिबिलिटी। तो बेटा पॉसिबिलिटी में ये वाली चीज क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब आप देखिए, इसने लिखा ऑल स्टेट्स आर हार्ड, के सारे स्टेट्स क्या हैं? हार्ड है। तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। मेरा आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, और आप लोग इस वाले वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए।
ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में आप शेयर कीजिए। अगर आपको सिलॉजिज्म के और वेन थ्योरी के ऊपर अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, बिकॉज मैं अपने कमेंट्स को ज़रूर से पढ़ता हूँ। आई केयर फॉर यू पीपल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।